सोशल मीडिया पर आप सभी के आज तो है विजयादशमी, यानी दशमी विजय की। कुछ लोग रावण को बाहर पुतले जलाते हैं। इस समय जब आप सुन रहे होंगे कई जगह जला चुके होंगे, लेकिन अंदर जो रावण बैठा है उसे बाहर नहीं निकालते। जिस दिन ये अंदर से रावण बाहर निकाल लिया तो कहते हैं वो जो आप करते हो ना, अब जलाते नहीं हो, कर्म बंद करते हो। चैनल महालक्ष्मी आज साधयंत्र करते हैं आज की इसी तरह शुरुआत। सीधा पहुंच जाते हैं श्री सम्मेद शिखर जी के बाजार में, क्योंकि पता है आजकल यहाँ पर क्या होने लगा है, तीर्थों के दर्शन कम, मार्केट के दर्शन ज़्यादा। यानी वहाँ से ये दर्शन करने ले आएंगे कि यहाँ बैठ के ये विधान करेंगे, यहाँ पूजा करेंगे, वाला पाठ करेंगे। यहाँ लिस्ट बन के आती है कि इस दुकान से फलाना चीज़ खरीदेंगे, इस दुकान से फलाना, इस दुकान पे खाएंगे, इस दुकान पे पिएंगे, और पता नहीं हगेंगे मूतेंगे तो खैर हम धर्मशाला के अंदर ही। खैर बात कर रहे थे हम इस बारे में, यह सोचते हुए मन में चर्चा थी, आज भावना थी कि आज दर्शन करेंगे हम वर्तमान में सबसे वयोवृद्ध आचार्य ऋषि के, 86 वर्ष के। बस यही सोचकर जा रहे थे कि उनसे एक अनुभव लेंगे, इस उम्र में भी कितने स्वस्थ रखते हैं अपने को, ये राज देखेंगे। आज आपको उन्हीं के दर्शन कराने की मन में ये ठानकर बढ़ रहे थे। बहुत प्रचार से दूर रहते हैं हमारे आचार्य श्री संभव सागर जी। विश्वास नहीं होता कि इतनी आयु के बाद भी इस गलियारे से निकलते हैं। कहते हैं 1991 के लगभग में, बल्कि 1990 में लगभग 3000 गज जगह त्रियोग आश्रम के लिए ली गई थी और फिर निर्माण होना शुरू हुआ था। इसी गैलरी से बढ़ते बढ़ते हम पहुंच जाते हैं। मन में कुछ ख्याल होते हैं कि आज उनसे ये बात करेंगे, ये दर्शन करेंगे और कुछ, क्योंकि पता है ऐसे अनुभवी हैं कि वे आधी बात अंग्रेजी में आधी हिंदी में करते हैं। कहते हैं उनका यह है, जो पाश्चात्य सभ्यता में हमारे युवा बिछड़ रहे हैं ना, बिखर रहे हैं, हमसे दूर हो रहे हैं, उन सबको पास लाने के लिए मैं अंग्रेजी में ही प्रवचन देना ज़्यादा पसंद करता हूँ। कम से कम उनकी खोपड़ी में कुछ तो उतरे। बस यही सोचते हम आगे बढ़ रहे थे। आचार्य ऋषि से पहले आचार्य मोक्ष सागर जी के दर्शन हुए, जिन्हें गत वर्ष ही आचार्य पद दिया था। यानी इस तरीके से अपने पद से उतरकर उन्होंने संलग्न ले रखी है। और मोक्ष सागर जी ने बताया कि अभी शुद्धि के लिए गए हैं, और हमारे साथ पता है हम साथ गए थे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू जम्मू प्रसाद जी के साथ में उत्तराखंड उत्तरांचल कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल जी साथ हम भी साथ चले थे। क्योंकि जब किसी तीर्थ की बात होती है तो मन अपने आप प्रफुल्लित होता है कि उस तीर्थ पर जाएं और वहाँ को हम नज़दीकी से देख पाएँ, तब कम से कम ये बड़बड़ जो करते हैं ना आपसे ये हम आपको सही रूप में कर पाए। क्योंकि वैसे तो हम व्हाट्सएप पे खिलाड़ी बहुत अनाड़ी होते हैं जो जाते नहीं हैं, लिखने में हम कम से कम वहाँ जाकर पहले देखें तो सही। उन्होंने बताया कि अभी शुद्धि के लिए गए हैं और अभी दर्शन करेंगे। 1941 में जन्म है, 1967 की दीक्षा है। इतनी आचार्य श्री महावीर कीर्ति, यानी आदि सागर अंकलीकर परंपरा में। और मन में कौतूहल जग रहा था, क्योंकि नज़र चारों तरफ कुछ घूमकर देखने को जैसे आतुर हो रही। बस वो पतली सी गैलरी के बीच में इसी बेंच पर बैठकर उनका इंतजार हो रहा था। आचार्य श्री मोक्ष सागर जी के साथ बैठे थे जम्मू प्रसाद जी। हम भी थोड़ा पीछे खड़े हो गए, क्योंकि नीचे नहीं बैठ सकते। चैनल महालक्ष्मी नज़र बड़ी ख़राब है, एक तरफ ध्यान नहीं रखती है। बस चारों तरफ नज़र दौड़ने लगी तो सामने देखा कि एक कमरे के बाहर छोटा सा एक बोर्ड लगा है, जो आप देख रहे हैं, आजीवन अन्न का त्याग है, षट रस त्यागी हैं स्थविर आचार्य श्री संभव सागर जी। दर्शन का टाइम लिखा था 8 से 9, तुरंत घड़ी देखी कि लगभग 8:30 बज रहे थे। और शाम को अगर तत्व चर्चा करनी है 3 से 5। यानी क्या यह कमरा है? सोच के हैरान हो गए, और जब अंदर झांका तो सचमुच कहते हैं होश उड़ गए। ऐसा कमरा जो जिंदगी में आपने कभी नहीं सोचा होगा। 3000 गज से ज़्यादा के अंदर ये बना हुआ त्रिलोकाश्रम, और उसके अंदर क्या, आपके घर के अंदर भी लगा लें, किसी भी मध्यम परिवार के कमरे की बात नहीं करते, किसी के में टॉयलेट का कमरा भी इससे छोटा नहीं होगा। जब हमने लिया मोबाइल निकाल के उसे रिकॉर्ड करने लगे, जो दिखा रहे हैं आपको, कमरे की लंबाई 6 फुट से कम रही होगी और चौड़ाई मात्र 3 फुट की थी। कमरा देख रहे हैं आप, होश उड़ गए थे इसको देखकर। क्या आचार्य श्री इसमें रहते हैं? हमने साथ खड़े हो आचार्य श्री मोक्ष सागर से पूछ लिया इशारे से, अरे यहाँ 20 सालों से ज़्यादा रह रहे हैं। उन्होंने तो कहा कि बहुत 25 साल से ऊपर हो गए हैं। एक बड़े आचार्य, वयोवृद्ध आचार्य सबसे ज़्यादा, और वह ऐसे कमरे में
इस पूरे त्रियोगाश्रम में नहीं, इन पूरे मधुबन के अंदर इससे छोटा कमरा कोई नहीं होगा। ब्रह्मचारी भैया जो रहते हैं यहाँ पर, उनके पास भी 12 बाई 15 का कमरा है, माताएं हैं, और जो यात्री आते हैं उनके पास भी। और यह कमरा मात्र 3 बाई 6, 1.5 बाई 6.25 के अंदर, 5.5 के अंदर एक चटाई बिछी थी जिस विश्राम के लिए थी। सामने की तरफ 2 जने खड़े हो सकते थे, और सामने देख रहे हैं आप जिस पर घड़ी लटकी हुई थी, वहाँ पर 1.25 बाई 1.25 फुट यानी 15 इंच बाई 15 इंच की एक चटाई पड़ी थी, जिस पर बैठकर अधिकांश आचार्य संभव सागर जी ध्यान या स्वाध्याय करते थे। और उसके पीछे एक छोटी सी मेज थी, एक टेबल थी। वह टेबल पर शास्त्र रखे थे जिनका वह आज भी अध्ययन करते हैं। वर्तमान के इतिहास में आप छोड़ दीजिए दिगंबर संत, कोई छोड़ दीजिए श्वेतांबर संत, कोई छोड़ दीजिए जैन संत, अरे किसी भी धर्म के अंदर आ जाइए, आपको किसी भी धर्म के संप्रदाय के गुरु के अंदर आपने इतना छोटा कमरा किसी आचार्य का आज तक नहीं देखा होगा। यह चैनल महालक्ष्मी एक चुनौती के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। कोई भी बड़े आचार्य इतने पद जो सबसे वयोवृद्ध है वर्तमान में, आदि सागर अंकलीकर पगरा में दूसरे आचार्य श्री महावीर कीर्ति दीक्षित वर्तमान में है। वैसे ज्ञानमती माता जी भी हैं एक वयोवृद्ध आचार्य जो उनसे दीक्षित हैं, लेकिन पर यहाँ देखकर इतना छोटा कमरा किसी भी संत का, किसी भी धर्म संप्रदाय में आपने आज तक की हिस्ट्री में आज तक नहीं देखा। और ये 1-2 दिन नहीं है, पिछले 20 साल से ज़्यादा यहाँ के लोगों ने बताया, आचार्य श्री ने बताया। इतनी देर हम ये सोच रहे थे, अंदर झांक झांक कर देख रहे थे, मौका देखा था पहली बार, शायद आप में से कई ने देखा होगा, पर ऐसा कमरा आज तक आप, अरे ठहरने की बात छोड़िए, अब जहाँ जाते हैं ना इमरजेंसी में, वह भी इससे बड़ा होगा। मध्यम परिवारों के अंदर दुनिया का सबसे छोटा दिगंबर संत आचार्य कमरा, पर इतना हम सोच रहे थे। अभी हम निकल रहे थे कि देखा सामने से आचार्य संभव सागर जी आ रहे थे। सोचा कहाँ बैठेंगे, गैलरी छोटी सी है, और फिर कमंडलू एक हाथ में दूसरे हाथ में पिच्छी, और सीधा वह उसी गैलरी में एक नीचे पड़े पाटे पर बैठ गए। लोगों ने बताया बस ऐसी दर्शन होते हैं, कोई बात नहीं करते हैं, कुछ नहीं, बस शांति से दर्शन कीजिए, क्योंकि इन्हें इधर उधर की, किधर पुधर की, इन्हें कोई भी बात करना पसंद नहीं है। तत्व चर्चा करनी है, आप 3 से 5 आइए, तत्व चर्चा करेंगे, लेकिन फालतू की बात बिल्कुल नहीं। इस उम्र में बड़ी तेज डांट देते हैं, अच्छों की हालत ख़राब कर देती है। कहते हैं सर्दियों में पसीने निकलाते हैं जब कोई गलत अनर्गल बात करते हैं। पंथवाद पसंद नहीं है। कहते हैं जब त्रियोग आश्रम में आओ तो पंथवाद संतवाद भूल के आना, यहाँ पर कुछ नहीं होता, जो आता है वह जैन गुण गा के जाता है। बस जम्मू प्रसाद जी के साथ, जवाहरलाल जी साथ चैनल महालक्ष्मी टीम ने दर्शन किए, और फिर मन था, उत्सुक था कि एक बार कुछ इनसे उद्बोधन हो ही जाए। आचार्य श्री मोक्षार्थ जी ने उनके पास कुछ कहा, और फिर उसके बाद आचार्य श्री संभव सागर जी ने स्पष्ट कह दिया, आज जियो और जीने दो के नारे देने वालों के अंदर वक्त बदल गया है। आज तो पिए और पीनो दो चल गया है। आज युवा मार्ग से भटक गया है। और उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें कही, उसमें 3 मिनट की आपको सुना देते हैं। खुलकर चर्चा सब लोगों ने वहाँ कहा। शायद पिछले 1 साल में उन्होंने इतना ज़्यादा अपना उद्बोधन नहीं दिया हुआ जो वहाँ पर त्रिक्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष और चैनल माई टीम के सामने दे दिया होगा। सुनिए ज़रा, 3 मिनट की खास बात आपको सुना देते हैं, बाकी पूरी चर्चा कभी बाद में सुनाएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, किसी भी संत का दुनिया में अगर छोटा कमरा है तो इससे छोटा कमरा आपने दुनिया में आज तक देखा नहीं। अरे पूरे पैर नहीं फैला सकते 6 फुट का आदमी आलती पालती मार के बैठ नहीं सकता। सुनिए जरा। आप मोक्ष मार्ग में लग जाए, ये हमको हम आपका आशीर्वाद देते हैं। आप जो है मुनि नहीं बन सकते हो, कम से कम 18 बन करके तो ये आश्रम का उद्धार करें। तो शिविर लगाने का, ठीक है, हाँ, शिविर में क्या शुद्ध भोजन या व्यवस्था है और रहने की व्यवस्था है। आप जो है साल में एक बार 50 करोड़ लड़के, जवान जैनी लड़के आना चाहिए। वो जैनी लड़के सुधारना चाहिए। और कन्नड़ में बोलते हैं आज का बच्चा सुधर गया तो आगे समाज सुधर गया। हाँ, बच्चा सुधरना चाहिए, समझे। हिंदी मक्कड़े मुंदिने जनांगा, हिंदी मक्कड़े मुंदिने जनांगा। हाँ, इसलिए आप जो लोग जितनी सभा के लोग हैं, आप बोल देना कि विहर्ष सागर अभी दीक्षा दे रहे हैं, भी अभी सामने आकर के बोलो। संभव सागर जो बोलते हैं वो असंभव को संभव करने के लिए बोलते हैं। जैन कॉलेज में पढ़ने वाले जैन लड़के सुधर गया, समाज सुधर, ये समझो। हाँ,
एक गुड मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स। एक माता जो शिक्षा दे सकती है वो तो नहीं वो दे सकती। मास्टर नहीं सकती। बिल्कुल। इसलिए आप शिविर का प्रोग्राम बनाओ। देखो पैसे की कम नहीं है, पैसा अपने आप बरसेगा, जी जो समाज सुधार होगा। समझे? पैसा जाए जो पापी का पैसा पाप में शिविर का जाएगा। प्रोग्राम हाँ, पुण्यात्मा का पैसा पुण्य कार्य में लगता है। बिल्कुल। हाँ, इसलिए आप लोग अब पुण्यात्मा आए हैं, आप अपने समाज का उद्धार, आज के बच्चों को हाँ जैन धर्म का संस्कार पक्का होने के लिए यहाँ शिविर लगा। समझे? नोट कर लिया हमारे नोट कर लिया। हाँ। बड़ा प्रयास और आपको रहेगा। जल्द इस प्रयास के और माध्यम ये आश्रम 13 पंथी, 20 पंथी, कांजी पंथी, तारण पंथी, कोई पंथ का नहीं है। नहीं है, जैन का है सिर्फ ये। त्रियोग आश्रम है। बिल्कुल, त्रियोग सबके त्रियोग। पास है। विश्व का है। त्रियोग पाप में नहीं जाना, त्रियोग पुण्य कार्य में जाना। हम्म, त्रियोग मन वचन का है, जैन धर्म में जाना चाहिए। त्रियोग अजैनियों के मिथ्या धर्म में नहीं जाना चाहिए। समझे? अजैनी बोलते हैं कुगुरु कुदेव कुशासु वो भगवान मानते, जी। चंडी चामुंडी काली महाकाली मानते। हाँ। ये सब मिथ्या तो यहाँ नहीं है। यहाँ वीतराग धर्म का प्रसार होना चाहिए। सिद्ध क्षेत्र में भी गवर्नमेंट पिकनिक स्थान बोलता, गलत बोलता है। हम लोग मतलब फेमस समझे? गवर्नमेंट को भी जैनी बनना पड़ेगा। वो जानता क्या है, तुम्हारा भी आत्मा भी, गवर्नमेंट वाला भी, तुम्हारा आत्मा भी वास्तव में भगवान बनना हो तो जैन धर्म का है। मार्ग तो जी बिल्कुल। हाँ, इसलिए ये सिद्ध क्षेत्र में कभी भी मांसाहारी शराबी पुलिस वगैरह भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं सब होना शाकाहारी पुलिस जी। कलेक्टर जो भी है तो यहाँ शाकाहारी होना चाहिए। ये सिद्ध क्षेत्र पवित्र है, आत्म कल्याण के लिए ये है। ये सिद्ध से बढ़कर दुनिया में कोई सिद्ध क्षेत्र नहीं है। बिल्कुल समझे? शाश्वत अनादि। हाँ, इसलिए आप लोग जैनी एक हो जाओ। यहाँ 13 पंथ 20 पंथ से झगड़े में नहीं पड़ना। और वास्तव में कोई पंथ नहीं, कोई संत नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, सब है सबका सार जी और जी। बिल्कुल।